दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की 28 मार्च 2024 को हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई है। बाहुबली गैंगस्टर मुख्तार अंसारी पर 60 से भी अधिक मामले दर्ज थे। उसका भाई अफजाल अंसारी भी कई मामलों में आरोपित है। उसका बेटा अब्बास अंसारी जेल में बंद है। वहीं उसकी बीवी अफशा अंसारी भी अभी फरार चल रही है। ठीक वैसे ही जैसे गैंगस्टर अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन फरार है। वैसे एक तरह से देखा जाए तो मुख्तार अंसारी का पूरा परिवार ही अब हिस्ट्री शीटर बन चुका है। लेकिन बावजूद इसके उसके बेटों का तो पुलिस को पता है, लेकिन उसकी बीवी अफशा अंसारी का पिछले कुछ महीनों से कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर वह कहां फरार है। हम आपको बता दें कि अतीक अहमद की भी अप्रैल 2023 में हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से उसकी बीवी शाइस्ता परवीन का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। ये दोनों गैंगस्टर की बेगम भी पूर्वांचल के सबसे बड़े गुंडे माने जाते हैं। तो क्या लंबे समय से फरार चल रही मुख्तार की बेगम अफशा अंसारी अब मुख्तार के जनाजे में दिखने वाली है? आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी को पिछले साल जब दो अलग अलग मामलों में सजा हुई थी, तो उसी समय से ही उसकी पत्नी अफशा अंसारी फरार चल रही है। अफशा भी अपने शौहर मुख्तार अंसारी के गुनाहों की राजदार है और पुलिस की पकड़ से अभी दूर है। पुलिस ने अफशा अंसारी पर पहले 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। हुआ यह था कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया। जब इस मामले की जांच की गई, तब पता चला कि मुख्तार अंसारी की कंपनी में उसकी पत्नी अफशा का शेयर सबसे ज्यादा है। इस पर ईडी ने पूछताछ के लिए अफशा अंसारी को नोटिस भेजा, लेकिन अफशा अंसारी वहां पर नहीं पहुंची। इसके बाद ईडी ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। लगातार दबिश और कुर्की के बाद भी अफशा अंसारी पकड़ी नहीं गई। इस पर पुलिस ने अफशा अंसारी और उसके करीबी जाकिर हुसैन पर इनामी राशि बढ़ा दी। दोनों पर सदर कोतवाली में केस दर्ज है और दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया है। यूपी के ही गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक की तरफ से बीते 5 मार्च 2023 को अफशा अंसारी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। 13 अप्रैल को वाराणसी जोन के अपर पुलिस महानिदेशक ने इसे बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया, जो अब 75,000 तक पहुंच चुका है। गाजीपुर में अफशा अंसारी के अलावा कई और बदमाशों पर घोषित इनाम को बढ़ाया गया था। अफशा अंसारी पर कई आपराधिक मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। उनमें से गजल होटल लैंड डील के अलावा नंदगंज में सरकारी जमीन को कब्जा करने का मामला भी शामिल है। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही अफशा अंसारी फरार है। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी की क्राइम कुंडली इतनी विस्तृत हो चुकी है कि उसे भी लंबी सजा हो सकती है, लेकिन वह अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर ही है। अफशा अंसारी पर गाजीपुर और मऊ से लेकर लखनऊ तक अवैध जमीन कब्जे के आरोप हैं। साथ में उसके ऊपर जबरन रजिस्ट्री का मामला भी चल रहा है। यह सब उसके मुख्तार से निकाह के बाद दर्ज हुए हैं। साल 2005 में मुख्तार अंसारी के जेल जाने के बाद उसकी बीवी अफशा अंसारी ने गिरोह में अपना दखल बढ़ा दिया था, ठीक शाइस्ता परवीन की तरह। गाजीपुर स्थित यूसुफपुर मोहम्मदाबाद के दर्जी मोहल्ला की रहने वाली अफशा अंसारी पर आरोप है कि उसने मऊ के दक्षिणी टोला स्थित रैनी गांव के पास विकास कंस्ट्रक्शन नामक फर्म बनाकर जमीन ली थी। उस जमीन पर गोदाम बना दिया गया था और उस गोदाम को FCI को किराए पर दे दिया गया था। अफशा अंसारी के दोनों भाई अनवर शहजाद और आतिफ रजा समेत इस मामले में 5 आरोपित हैं। इस जमीन की जब जांच की गई, तब पता चला कि यह दलितों की जमीन है, जिसके ऊपर मुख्तार के गुंडों ने जबरन कब्जा किया हुआ है, जिसके बाद जून 2021 में इसे कब्जा मुक्त कराया गया था। अफशा अंसारी के ऊपर अभी तक कुल 13 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिसमें गैंगस्टर एक्ट का मामला भी चल रहा है। हालांकि इस अवैध कब्जे वाले मामले में बाकी चारों आरोपित कोर्ट में पेश हो चुके हैं, लेकिन अफशा अंसारी उसी समय से फरार है। गाजीपुर में उसके ठिकानों पर कई बार छापेमारी भी हुई, लेकिन वो नहीं मिली। गजल होटल लैंड डील और नंदगंज में सरकारी जमीन कब्जाने के आरोप उस पर पहले से थे ही। मुख्तार अंसारी का एक अन्य बेटा उमर भी जमानत पर बाहर है। उसकी बहू निखत बानो भी शौहर अब्बास को जेल से भगाने के आरोप
आरोप में जेल जा चुकी है। अब देखने वाली बात यह है कि अफशा अंसारी क्या अपने शौहर मुख्तार अंसारी के जनाजे में भी पहुंचती है या वो भी शाइस्ता परवीन की तरह ही इन सब को नजरअंदाज करके फरार ही रहती है। इसके बारे में आपका क्या मानना है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।